गांधी का इमोशन सिर्फ परिवार के लिए है कि मेरे बाप मर गए, मेरे दादा मर गए, मेरी दादी मर गई, उनका इमोशन परिवार के लिए है। राहुल गांधी इस बार प्रेजेंट हो रहे हैं, खत्म है कहानी। 200 बिजली फ्री ऑल इंडिया दूंगा, तुरंत भड़क गए इंडिया वाले कि आपने बिना पूछे कैसे कर दिया। कि अगर आप शादी करेंगे, अगर वहाँ मुसलमान कम्युनिटी है तो उससे परमिशन लेना पड़ेगा। माउंट विपक्ष चंदा नहीं लिया है, ये लोग माउंट विपक्ष चंदा नहीं लिया। के युवा बढ़ रहा है, ये अफवाह फैला रहे हैं देश में बेरोजगारी का, गरीबी का इन्होंने छोड़ दिया। मेरे हिसाब से तो अगर जनता जागरूक रहे ना, एक सीट विपक्ष को नहीं मिलना चाहिए, इतना अच्छा काम। विपक्ष जैसे जैसी राजनीति कर रही है तो उससे क्या लगता है आपको, बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? है उसके पास नेता ही नहीं है। राहुल गांधी इस बार प्रेजेंट हो रहे हैं, खत्म है कहानी। एनडीए मिल के लड़ रही है, कहाँ कहीं नहीं है। ममता भी कर रही है कि मैं बाहर से समर्थन करूंगी। केजरीवाल भी पलटू राम है, ये पलट जाएगा। अभी कह रहा था जब जेल से निकला कि 200 बिजली फ्री ऑल इंडिया दूंगा, तुरंत भड़क गए इंडिया वाले कि आपने बिना पूछे कैसे कर दिया। तो ये सब जोड़ तोड़ की राजनीति कर रहे हैं, उससे कोई फायदा नहीं। आपने भी कहा मंदिर मस्जिद कर रहे हैं। 2013 में आपको मालूम होगा एक लोकसभा में विधेयक पास करने वाले थे ये लोग कि अगर आप शादी करेंगे, अगर वहाँ मुसलमान कम्युनिटी है तो उससे परमिशन लेना पड़ेगा। तो इन्होंने क्या किया, देश में काम किया, क्या किया काम में? जैसे पूछा आपने 70 सालों में काम नहीं हुआ, इसने मुस्लिम लीग बनाया, अल्पसंख्यक समुदाय बनाया, वक्फ बोर्ड बनाया, जो भी काम किया उनके प्रति किया। तो हमको खुल के तो आना ही पड़ेगा ना। हिंदुओं के साथ फिर कौन रहेगा? हिंदू के साथ भी तो चाहिए ना। हम थे हिंदू के साथ ही थे, मुसलमान भी के साथ थे। जितनी सुविधाएं मोदी जी ने लाई है, आयुष्मान कार्ड हो, गैस वितरण हो, उसमें 70% मुसलमानों है। आप हॉस्पिटल चले जाइए, अंग दान जितने होते हैं मुसलमान लेके जाते हैं। देने के नाम पे कहते हैं हमारे उसमें शास्त्र में नहीं लिखा है। जितनी भी योजना है उनके पास है। फिर हम क्यों ना बोले भाई, हम क्यों ना बोले? जब वोट तो देना नहीं है आपको सिर्फ राजनीति करनी है। इस वक्त जो है लगातार राहुल गांधी का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि मोदी जी जो है ना केवल इमोशनल होने की ही राजनीति कर सकते हैं और धरातल पर कुछ नहीं। क्या लगता है? प्रियंका क्या कर रही है? अपनी दादी की बात ला रही है। दादी ने जो आपातकाल लगाया था, ऐसे ऐसे आदमियों को अंदर कर दिया, ऐसे ऐसे आदमियों को अंदर किया। सुनिए, जो आदमी अकेला कमाने वाला था वो 2 साल मर गए बच्चे। उसका नाम भी बता दूंगा मैं, वो मर गए। क्या किया उन्होंने? वो क्या था, जो पैसे राजा महाराजा रहते थे, चल भाई अंदर कर दिया उसको। तो तानाशाही अभी चल रही है ना, सब तो बेच दिया। सुनो भाई, इंदिरा गांधी जैसा तानाशाही किया। लाल बहादुर शास्त्री मर गए ताशकंद में, क्या उनका पोस्टमार्टम कराया? उनकी सीबीआई रिपोर्ट ली? नहीं ली ना। उनका शरीर नीला पड़ गया था, क्यों नहीं लिया? वाड्रा के सारे परिवार मर गए, वो सब, कोई फांसी फंदे में लटक गया, कोई एक्सीडेंट मर गया, क्या उसकी सीआईबी रिपोर्ट कराई? शहीद होने का दर्द केवल वही लोग समझ सकते हैं, क्योंकि शहीद होने का दर्द वही लोग समझ सकते हैं, क्योंकि उनके घर से ना जाने कितने लोग शहीद हो गए देश के लिए अपनी जान कुर्बान। 181 सभाएं की इसने, राजीव गांधी ने। 180 में साथ थी सोनिया गांधी। क्या उसी दिन उनको नहीं जाना था? राजीव गांधी जब मरे तो उनके साथ एक नेता भी नहीं था। क्या प्रधानमंत्री चल रहा, उनके साथ नेता नहीं रहेगा? आम आदमी मरे। तो ये पहले से विधि विधान था। सच्चे वो क्या कहते हैं, माधवराव सिंधिया माधव से नया प्लेन था एकदम, वो क्रैश कर गया। वो क्या नाम है उनका, अरे वो जो अमृतसर गए तो उन्होंने कहा था, नाम नहीं याद है, कि मैं कल जाके वहाँ अमृतसर में कहूंगा, उनको रोड एक्सीडेंट करा दिया गया। बोलिए। देखिए विपक्ष, हाँ इमोशन वाली जो बात की है, जी, अरे हम थोड़ी किए हैं, वीडियो इतना वायरल हो रहा है। सुनिए, विपक्ष नहीं कहा है, विपक्ष नहीं कहा, हम आपकी बात नहीं कर रहे हैं, विपक्ष नहीं कहा है। अच्छा, जो क्रूर होगा वही ना इमोशन नहीं होगा। जो क्रूरता की हद पर रहेगा, जिसके आंख में आंसू नहीं होंगे, गरीबों के प्रति, विकलांग दिव्यांगों के प्रति उनके आंख में आंसू नहीं रहेगा। जो लोग इमोशन की बात कर रहे हैं कि मोदी जी सिर्फ इमोशन कर रहे हैं, तो इमोशनल आदमी जो हृदय से उदार होगा, हृदय से लोगों के प्रति संवेदित होगा, वही तो इमोशन होगा। राहुल गांधी का इमोशन सिर्फ परिवार के लिए है कि मेरे बाप मर गए, मेरे दादा मर गए, मेरी दादी मर गई, उनका इमोशन परिवार के लिए है। मोदी जी का इमोशन 140 करोड़ जनता के लिए है, गरीब के लिए उनका इमोशन है। इसलिए गरीब कल्याण की योजनाएं वो ला रहे हैं। इसलिए वो खटाखट नहीं कर रहे हैं, वो खटाखट वाली राजनीति कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। वो विकास की राजनीति कर, खटाखट नहीं,
मोदी जी फटाफट की राजनीति कर रहे हैं कि सड़कें बन जाए, यूपीआई कह रहा है फटाफट फटाफट हो रहा है, आपके सामने हो रहा है। ये यूपीआई लगा के पैसे ले रहे हैं, ये फटाफट ही है। राहुल गांधी के चिदम्बरम ने कहा था कैसे होगा, ये सामान्य चाय के लोग, सामान्य रेहड़ी के लोग, सामान्य लोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ये फटाफट ही तो है, यही तो यूपीआई फटाफट है। तो ये काम, ये विकास है। तो फिर क्यों इलेक्ट्रल बॉन्ड पर बीजेपी चुप हो जाती? कहाँ चुप है, कहाँ चुप है? पूरा विपक्ष कह रहा क्यों नहीं खुल करके बात करती है, कितना चंदा लिया? कौन विपक्ष चंदा नहीं लिया है? इलेक्ट्रल बॉन्ड से कौन विपक्ष चंदा नहीं लिया है? हाँ, बीजेपी पार्टी अपने हिसाब से उसको चंदा मिला है, जो विपक्ष वाले हैं उनको भी मिला है। कोई भी बता दे देश में जो विपक्षी पार्टी है जो उसको चंदा न मिला हो इलेक्टोरल बॉन्ड से, तो उस पर क्या कहना है? पारदर्शिता आ गई ना। जो चंदा मिल रहा है वो सबके नॉलेज में है। बीजेपी वाले भी लिए है, वो क्या आप वाले भी लिए। आपको तो चंदा कनाडा से भी आया, जिसकी अभी रिपोर्ट चल रही है। वो तो कह रहे हैं हमारे अकाउंट तक सील करके रखे हैं बीजेपी वाले। अरे तो करना ही हम पड़ेगा, चुनाव लड़ेंगे। तभी तो पता चल गया। एक खटाखट पे मैं भी 2 लाइन बोलना चाहता बिल्कुल, हूँ कि मोदी ने जो है पाई जोड़ के इकोनॉमी को स्ट्रांग किया। कहाँ से जोड़ा? बेस्ट मैनेजमेंट जो है क्रूड इंपोर्ट में उन्होंने किया। अपने समय में 4 से 14 तक इन लोगों ने 36 लाख करोड़ का नुकसान किया था और वर्तमान गवर्नमेंट 60 लाख करोड़ बचाया है। उस समय जो है 14 लाख करोड़ के बजट पे छोड़ के गए थे लोग, और ये 44 लाख करोड़ के बजट, अब 44 लाख करोड़ का बजट मनमोहन या इनके अर्थशास्त्रियों ने नहीं जुटाया, इनके प्रबंधन से जुटा है। और बांटने का रास्ता इस समय ये दिखा रहे हैं कि अगर हम आएंगे तो 44 लाख करोड़ किस तरीके से बांटेंगे। मतलब आप समझ लीजिए कि बांटने के बाद मिसमैनेजमेंट होगा। और जैसे 60 वर्ष पहले, 60 वर्ष तक देश ये कटोरा लेके घूमता था, IMF, वर्ल्ड बैंक, पूरी दुनिया में, वैसे आपको घूमते देर नहीं लगेगा। मोदी के पास जो रोड मैप है उससे आप 10 ट्रिलियन की इकोनॉमी 30-32 तक में हो सकता है। लगातार विपक्ष जो है इस पे अफवाह फैलाने का प्रयास किया है। क्रूड पे इनका मैनेजमेंट जा रहा है, क्रूड इंपोर्ट जीरो कैसे करना है उस पे गडकरी और तमाम लोग लगे हुए हैं। जिस दिन क्रूड का इंपोर्ट जीरो हो गया उस दिन आपका 15 से 20% का ग्रोथ रेट इजीली आप अचीव कर सकते हैं, क्योंकि 10-12 लाख करोड़ आपका जो है बाहर न जाके इसी अर्थव्यवस्था में उसका खर्च होगा। प्रबंधन का मामला है। और जब आप 15-20 के ग्रोथ रेट पे जाएंगे तो मोदी जी तो बोलते हैं कि 47 में हम आपने इतनी सारी चीजें बताई। सुनिए आपने इतने आंकड़े बताए सर, सुनिए आपने इतने आंकड़े बनाए, लेकिन सवाल तो यही है ना कि जब युवा ही भारत का बताए हैं, जो आपने जो अपने आंकड़े बताए हैं, लेकिन सवाल यही है ना कि युवा जब धरातल से मजबूत होकर के आगे नहीं बढ़ेगा तो भारत 2047 तक कैसे विकसित होगा? मजबूत होके युवा बढ़ रहा है। ये अफवाह फैला रहे हैं इस देश में बेरोजगारी का, गरीबी का इन्होंने छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? JP मॉर्गन ने अभी रिपोर्ट दिया है कि 40 लाख करोड़ गरीबी के रेखा के बाहर आए हैं सिर्फ इस 10 वर्ष में। कहां से वो गरीबी के रेखा के बाहर आ रहे हैं ये मैं आपको दिखा रहा हूं। और मजबूत कहां से युवा हो रहे हैं? 13 करोड़ डीमैट अकाउंट पिछले 3-4 साल में इस देश में खुला है। जो IIM और ITNs लड़के हैं पूरी FII और DII को जो है पनाह मंगाए हुए हैं। हम ग्लोबली किस तरीके से स्ट्रांग हो रहे हैं ये यहाँ का युवा जानता है। ये रोजगार चिल्लाते हैं ना। अभी तो एक रिपोर्ट आया है US का कि पिछले 10 साल में 50 करोड़ रोजगार जो है इस देश के अंदर जनरेट हुआ। आप 1.75 ट्रिलियन पे इकोनॉमी आप लेके थे, 4 ट्रिलियन को क्रॉस कर गए, बिना रोजगार का क्रॉस कर रहे होंगे। ये सिर्फ सोशल इंजीनियरिंग, धर्म आरक्षण और इस पे जो है समाज को बांटना है। इनको 2000 ये बताइए तो 2000 हाँ बस खत्म करें। इधर सुनिए, मोदी है तो मुमकिन है हम उस विकसित भारत को इजीली अचीव कर सकते हैं। और इनके पास ना रोड मैप है, दूसरे का पैसा 1 लाख देंगे खटाखट है 30 लाख, 40 लाख सेंटर के पास नौकरी है, जिसमें से सिर्फ 9 लाख वैकेंट है। इधर सुनिए, सिर्फ 9 लाख वैकेंट है। और इस 9 लाख 400 पार होगा क्या इस बार? मेरे हिसाब से तो अगर जनता जागरूक रहे ना, एक सीट विपक्ष को नहीं मिलना चाहिए। इतना अच्छा काम 400 पार होगा।
सरकार का तो होगा ही, लेकिन ये कह रहे हैं कि एक भी सीट का विपक्ष ना रहे तो किस काम का विपक्ष रहना जरूरी है ना। विपक्ष तो और क्या, तब कोई मनमानी नहीं कर पाएंगे ना। क्या लग रहा है 2024 तक वजूद रहेगा विपक्ष का? रहेगा क्यों नहीं रहेगा विपक्ष का? क्या लग रहा है चाचा, विपक्ष का वजूद रहेगा कि जिस तरह से 400 पार करा रहे हैं तो विपक्ष भी पूरा एकदम अब नकारात्मक राजनीति के लिए अब कोई जगह नहीं रही देश में। जो सकारात्मक राजनीति करेगा वो टिकेगा। एक शब्दों में, एक वाक्य में यही जवाब है। 400 पार होगा? कुछ नहीं बोलेंगे। 400 पार होगा इस बार? होएगा ही नहीं। 400 पार नहीं, 400 पार ये ऐसा है कि बोल दिया है तो ये सोच रहे हैं कि लोग उसके पीछे भागेंगे। हाँ। ऐसा कुछ नहीं है, एकदम 400 पार होगा। 400 पार मोदी मुमकिन है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस बार मोदी जी 405 405 इनकी टपक गई है लार। 405 405। अरे चचा, विपक्ष के लिए भी कुछ रहेंगे तो? अरे कुछ नहीं रहेगा विपक्ष के लिए। आज हमारे घर के बगल में खीर करैया में रविदास मंदिर में और डिम्पल और राहुल आ रहे हैं। हाँ, इसलिए आए और जाएं। भौकाल किसका टाइट है? भौकाल मोदी 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 मोदी। जी बताएं, क्या लग रहा है भौकाल किसका टाइट है? भोकाल तो मोदी का टाइट है। वो महामानव है। महामानव के आगे कोई सब बेकार है। कोई भगवान कह देता है, कोई महामानव कह देता है, आखिर उनकी छवि है क्या? महामानव आदि मानव भी बता दिया। आप कितना साल पीछे ले गए? पहले बात तो सुनिए। हम लोग आदि मानव से हुए, आदि मानव हम लोगों के पूर्वज थे। ये उससे भी ऊपर है महामानव, जिसका कोई रूप, कोई जिसका कोई आकार, कोई निराकार नहीं है जिसका। ठीक है, ये जनता है। जनता किस तरीके से तैयार है? हाँ? कोई आकार नहीं है, वो मोदी जी हैं। आपने पकोड़ा की चर्चा, एक सेकंड पकोड़ा की चर्चा की थी। मोदी जी गुजरात से आते हैं और मैं तो बहुत सारे पकोड़े वाले हैं। एक सूरत स्टेशन के सामने पकोड़ा वाला है जिसके यहाँ पकोड़ा खाने के लिए आधे घंटा लाइन लगती है, वो अरबपति है। और पूरे गुजरात में भजिया प्रसिद्ध है, हर गाँवों में वो सब अरबपति है। और 10,000 की पूंजी लगा के आप पकोड़ा लगा के रोज का 2,000 रुपया कमा सकते हैं। अच्छा, अगर आपका ये वीडियो वायरल हो गया ना तो विपक्ष वाला कहेगा कि सबको बैठा दो लाइन से पकोड़ा कर ले। नहीं, बेरोजगारी की बात है। क्या दिक्कत है? दिक्कत क्या है? एक चांदनी खारी बावली में पकोड़ा वाला है, छोटी सी दुकान है, वो पालक पकोड़ा बनाता है और रोज का 2 लाख का बेचता है। यहाँ का युवा सरकारी नौकरी की मांग कर रहा है। सरकारी नौकरी है ना, सबके पास है। 75 साल में कांग्रेस नौकरी दी किसी को। फटा कपड़ा लोग पहन के घूमते थे, खाने के लिए नमक रोटी नहीं थी। अब लोग कपड़ा, सुनिए भाई, सब लोग मोबाइल लेके घूम रहे हैं, कपड़ा पहन रहे हैं, 4 व्हीलर और 2 व्हीलर से घूम रहे हैं। अब 70 साल पहले लोग कहाँ थे? फटा कपड़ा पहन के घूमते थे खाने। देखिए, जनता है, जनता के हिसाब से इतना परिवर्तन हुआ है। परिवर्तन के साथ जितना विपक्ष का मुद्दा था और वहीं जहां 2047 के बाद विकसित भारत की बात है, बनारस की जनता किस तरीके से तैयार है 1 तारीख के लिए आपके सामने है। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहे न्यूज़ 1 इंडिया पर। कैमरा पर्सन रविकांत के साथ आस्था तिवारी।